नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे कक्षा छठवीं का पाठ है बचपन, अध्याय 2 बचपन। एनसीईआरटी की पुस्तक है वसंत भाग 1। और बचपन जो पाठ है लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। कृष्णा सोबती जी का जन्म जो है 18 फरवरी 1925 को, वर्तमान में जो है मतलब ये पाकिस्तान में है जगह, वहाँ हुआ था। और 25 जनवरी 2019 को इनका देहांत हुआ। पार्टीशन के बाद ये दिल्ली आ गई थी और यहीं दिल्ली में रहते हुए इन्होंने अपना साहित्य कर्म किया। दिल्ली में भी मयूर विहार के क्षेत्र में कृष्णा सोबती जी रहती थी। तो यह पाठ उनकी बचपन की यादों के बारे में है। ठीक है। तो कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि लेखिका बच्चों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। ठीक है। वे कहती हैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई है ना, ये पिछली शताब्दी है। शताब्दी होती है 100 वर्ष की, 100 वर्ष की, है ना। तो अब जैसे 19 है तो ये 20वीं शताब्दी हो गई, अब ये 2022 चल रहा है, 21वीं शताब्दी हो गई, है ना। तो इस तरह से पिछली शताब्दी में पैदा हुई और कहती हैं अब वह सयानी हो गई हैं। सयानी मतलब सयानी से मतलब वह समझदार हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, ऐसा बताती हैं। और कहती हैं बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थीं, लेकिन अब बड़ी हो गई हैं तो अब हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। हल्का रंग उन्हें अब पसंद है। और उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि बचपन के जो फ्रॉक हैं, जो फ्रॉक पहना करती थी, उनके विषय में भी उन्हें बहुत जानकारी अभी है। और उसके बारे में, फ्रॉकों के बारे में बात करना उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है। इस तरह से अच्छा, उसे अपने मौजों के विषय में भी याद है। मौजों यानी सॉक्स के बारे में भी उसे याद है, लेखिका को, है ना, जिन्हें खुद धोना पड़ता था। मौजों को खुद धोना पड़ता था, ऐसे बताती हैं। और रविवार की सुबह जो है अपने जूतों पर पॉलिश भी करनी पड़ती थी। लेखिका बताती हैं कि पॉलिश करना, अपने बूट पर पॉलिश करना उन्हें अच्छा लगता था। अच्छा, उसके बाद वे बताती हैं कि जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे, जैसे आजकल बड़े कंफर्टेबल जूते आते हैं, पहले ऐसे जूते नहीं आते थे, लेदर के होते थे। नए नए जूते जो है पैरों को काटते थे। लेखिका बताती हैं कि जहाँ से काटते हैं तो उनमें रात को तेल लगा के छोड़ना पड़ता था ताकि मुलायम हो जाएं। और जहाँ से जूते काटते थे पैरों को, मतलब चुभते थे, तो वहाँ पर रुई लगाती थी लेखिका, ऐसा बताती हैं। और शनिवार को लेखिका को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, ऐसा बताती हैं लेखिका। कैस्टर ऑयल है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अरंडी का तेल, है ना, होती है जगह जगह। कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो उन दिनों लेखिका बताती हैं कि टेलीविज़न, कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, ग्रामोफोन का ज़माना था, ग्रामोफोन हैं। तो लेखिका ने बताया कि उस समय की जो कुल्फ़ी थी, पहले कुल्फ़ी चलती थी, एक सीख में कुल्फ़ी लगी होती थी। लेखिका कहती हैं कि पहले ज़माने की जो कुल्फ़ी थी अब उसकी जो है जगह आइसक्रीम ने ले ली है। और समोसे पेटीज़ की जगह जो है, समोसे कचौड़ी की जगह जो है वो पेटीज़ ने ले ली है। वैसे समोसे कचौड़ी भी हैं, पेटीज़ भी अब आ गई है, मतलब नहीं। तो लेकिन बताते हैं कि पहले समोसे कचौड़ी ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब पेटीज़ आ गई है उनकी जगह पर। और शरबत की जगह ले ली है कोल्ड ड्रिंक्स ने, है ना, जगह जगह बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो इस तरह से उसने बताया कि शिमला के जो खट्टे मीठे फल हैं, फल खाना लेखिका को अच्छा लगता था। शिमला के खट्टे मीठे फल, चना जोर गरम, है ना, और अनारदाने का चूर्ण लेखिका को बहुत पसंद था। और लेखिका को छुटपन में शिमला रिज पर जो घोड़ों की सवारी करना, शिमला रिज पर, है ना, शिमला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। शिमला रिज पर, शिमला हिमाचल एक राज्य है, उसकी कैपिटल है शिमला, है ना। तो शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी करना लेखिका को अच्छा लगता था। वह रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़, यह सब देखना अच्छा लगता था। और सूर्य उदय देखना भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता। सूर्योदय का दृश्य, जब सूर्य उगते हैं तो दृश्य देखना भी लेखिका को अच्छा लगता था। और लेखिका बताते हैं कि उस समय जो है ना रेलगाड़ियाँ मतलब बहुत तेज़ गति से नहीं चलती थी जैसे अब चलती हैं, है ना रेलगाड़ियाँ।
आप जानते हैं शताब्दी है, राजधानी है, दुरंतो, ये सब बहुत तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ियाँ हैं। तो कई लेखक कहते हैं कि पहले रेलगाड़ियाँ इतनी तेज़ गति से नहीं चलती थी। और बताती हैं लेखिका कि हवाई जहाज़ भी कभी कभी देखने को मिलता था। और लेखिका का पहले ऐसे विचार था, जब हवाई जहाज़ देखती थी कि कोई बहुत बड़ा पक्षी है और बहुत तेज़ी से वह उड़ रहा है, ऐसा लेखिका सोचती थी। और जब लेखिका को शुरू शुरू में चश्मा लगा, आंखों पे चश्मा लगा, तो डॉक्टर कहते थे कि लेखिका को जब चश्मा लगा तो बड़ा अटपटा लगता था चश्मा लगाना, शर्माती थी, नहीं लगाती थी। डॉक्टर कहते थे कि बाद में उतर जाएगा, पर लेखिका ने कहा कि वो तो अब तक नहीं उतरा, अब तक उनकी आंखों पे लगा रहा। और पहली बार जब चश्मा लगाया तो लगाने पर भाई जो है उसे चिढ़ाते थे, छेड़ते थे, है ना। कहते थे कि तुम्हारी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। लेखिका के भाई चिढ़ाते थे, कहते थे तुम्हारी सूरत जो है अब कैसी लग रही, लंगूर जैसी लग रही है, जब वो चश्मा लगा लेती थी लेखिका, हैं। और पर लेखिका बताती हैं कि अब चश्मा जो है किसका अंग बन गया, चेहरे का एक अंग बन गया है ना। मतलब चश्मे के बिना चेहरा अधूरा सा है, परमानेंट हो गया। जबकि पहले डॉक्टर बताते थे कि अभी लगा लो, बाद में उतर जाएगा चश्मा, लेकिन लेखिका कहती तो उनके ना जीवन समाप्त होने तक नहीं उतरा, आखिरी समय तक नहीं उतरा चश्मा, आंखों पे लगा रहा। और लेखिका को टोपियां रखना भी बड़ा अच्छा लगता था, और आखिरी समय तक भी लेखियाँ टोपियों का संकलन करती थी और टोपियां लगाती थी, संग्रह करती थी और टोपियां लगाती भी थी। टोपी पहनना उन्हें अच्छा लगता था। तो ये सारी बातें हैं लेखिका कृष्णा सोबती के बारे में, जो अपने बचपन की बातें हमें बता रही हैं, बच्चों को बता रही हैं। क्यों बता रही हैं? क्योंकि बहुत बड़ी साहित्यकार हैं और हमें उनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज मूल एक तरह से इसका भावार्थ था, और इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा हम या दूसरी वीडियो में करेंगे या लाइव स्ट्रीम पे करेंगे। बहुत अच्छे से इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, व्याकरण भी बताऊंगा, भाषा की बात जो है, बहुत अच्छी भाषा की बात है इस पाठ के बाद में, तो सभी बच्चे उसको भी देखें। थैंक यू बच्चों।